नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वैशाख मास का अंतिम सोमवार शुक्ल पक्ष का इस बार प्रदोष है। 20 तारीख को है, 20 मई को, यानी कि कल है सोमवार और सोमवार का है प्रदोष। सोमवार प्रदोष को पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रदोष काल में कैसे करते हैं और बाबा को प्रसन्न कर आप समस्त मनोकामनाओं की, आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हेतु आप यह छोटी सी पूजा बहुत ही सरल विधि से आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी जगह की, किसी भी अच्छे क्यारी की मिट्टी, आप अपने घर के किसी भी अच्छे क्यारे से मिट्टी निकाल लीजिए और मिट्टी को अच्छे से दूध घी से मसल कर दूध घी इसमें थोड़ा सा मिला लें और अच्छे से मिट्टी तैयार कर लें। बेलपत्र रखेंगे, जिसकी डंडी का भाग है वो हमें उत्तर की दिशा की ओर रखना है। इस तरह से हम एक थाली के ऊपर एक छोटी प्लेट रख लेंगे ताकि जब हम अभिषेक करें तो हमें कोई परेशानी ना हो और जो शिवलिंग है थोड़ी सी ऊंचाई पर रहें। तो सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी रखकर बेलपत्र के ऊपर हमें शिवलिंग का तैयार करना है, मतलब शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालते हुए हम जलाधारी बनाएंगे, क्योंकि जब हम अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं तो हमारे हाथों की, अगर हाथों में कोई दुर्भाग्य की रेखा भी होती है तो भी भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हमारी दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। तो जब भी अगर आप पूजन करते हैं, घर में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो किसी और से न बनवा के अपने हाथों से ही बनाएं। ये भी एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर सजा बजा कर ही पार्थिव शिवलिंग बनाएं। साधारण विधि से, सरल विधि से भी आप बाबा का स्वरूप बना सकते हैं। बस इस तरह से हमने बहुत ही सरलतम विधि से शिवलिंग बना लिए हैं। अब बाबा का श्रृंगार करेंगे। उसके लिए एक हम सर्प बनाएंगे और भगवान को त्रिकुंड लगाएंगे मिट्टी से ही, और बाबा हमारे तैयार हैं पूजन के लिए। सामग्री चाहिए तो क्या क्या सामग्री चाहिए? भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल है। आपके पास जो भी सामग्री है जुटा लीजिए। बेलपत्र, समीप पत्र, फूल इत्यादि। भगवान भोलेनाथ को जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, कनेर के फूल हैं, आंकड़े के फूल हैं, धतूरे के फूल हैं, धतूरा ले लीजिए, कमलगट्टा, चावल इत्यादि, काली मिर्च, काली तिल, जनेऊ, वस्त्र समर्पित करने के लिए कलावा। यही बस भगवान भोलेनाथ की पूजा। गुड़, शक्कर इत्यादि, मिश्री दाना भोग के लिए रख लें। बस साधारण सी पूजा है, जितना आपसे हो सके उतनी रख लीजिए। जल के 2 पात्र रख लीजिए, चंदन, धूप, दीप, बस यही सुपारी आपको चाहिए। 2 सुपारी आप एक गौरी जी की स्थापना करने के लिए और एक गणेश जी के लिए रखेंगे। तो बहुत ही साधारण पूजा है। अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद इत्यादि जो चीज़ें सारी हम भगवान को रोज़ समर्पित करते हैं वही चीज़ें चाहिए। कुछ ज़्यादा अलग से विशेष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर कोई सामग्री है आप नहीं जुटा सकते तो भगवान को अपने मन स्वरूप समर्पित कर दीजिए कि जो भी हमसे बना हमने किया, सब आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह से प्रार्थना कर आप माफ़ी मांग लीजिए। बाबा सब स्वीकार सहर्ष करते हैं और उनसे प्रार्थना करिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सुपारी ली है और सुपारी से गणेश जी का को हमने बिठा लिया है और एक सुपारी से माता गौरी की स्थापना करी है। धूप, दीप, चंदन करेंगे, जल समर्पित करेंगे, बेलपत्र हमने भगवान को चढ़ाए और अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है और अगर आप मनोकामना बोलकर भोलेनाथ का 5 सोमवार, 7 सोमवार इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ जरूर से स्वीकार करते हैं और उसको बहुत जल्दी ही पूर्ण करते हैं। तो अब जब हम अभिषेक करेंगे तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि हमारी पूजा के साक्षी यही दीप देवता होते हैं, तो इनकी भी हम पूजन कर लेंगे। और अब हमने माता गौरी को यहाँ पे सिंदूर लगाया है। गणेश जी महाराज को चंदन, सिंदूर, रोली इत्यादि सब समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपकी कोई विशेष है तो मनोकामना है उसको लेकर नहीं है तब भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान सदा सर्वदा हमारे घर पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हमने कच्चा दूध लिया है, दूध से अभिषेक किया है। अब जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद
शहद लिया है, शहद से अभिषेक करेंगे, दही से करेंगे, शक्कर से करेंगे। इन्हीं 5 चीज़ों से हमें अभिषेक करना है। जैसे कि दूध से किया तो फिर हमें शुद्ध जल से बाबा को नहलाना है। दही से अभिषेक करेंगे, फिर हमें थोड़ा सा शुद्ध जल लेके बाबा को स्नान कराना है। फिर शहद चढ़ाएंगे तो शहद के बाद भी हमें फिर थोड़ा सा शुद्ध जल लेके भोलेनाथ को स्नान कराना है। ऐसे ही इन्हीं 5 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हम 1 लोटा स्वच्छ जल लेंगे और उससे अभिषेक करेंगे। बैसाख के महीने में कच्ची मिट्टी के घड़े का ज़्यादा महत्व बताया जाता है। तो एक पात्र में आप रात्रि को ही जल भर कर रख लें और उसी से पूजा करें, क्योंकि वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो पानी अगर पहले हम भर के रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। और रात में अगर मिट्टी के घड़े में आप जल भर के रखते हैं तो वो जल सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा जल हो जाता है। उसी से भगवान का अभिषेक करें। वैसे भी अगर रोज़ाना आप गर्मियों में प्रतिदिन भोलेनाथ को मंदिर जाते हैं तो इसी तरह एक घड़ा कर लीजिए, उसी में जल भर के रख दीजिएगा और सुबह उसी से भोलेनाथ को अपने घर में रखे भगवान जी, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान सभी को ठंडे ठंडे जल से स्नान करावें। तो अब हमने चंदन का भगवान जी को छींटा लगाया है और रोली इत्यादि कुमकुम, बस यही जो सामग्री है। फिर से अभिषेक करने के बाद आपको भोलेनाथ को फिर से चढ़ाना है। और हमने चने का भोग लगाया है, मिश्री दाने का भोग लगाया है, सत्तू का भी भोग लगा सकते हैं आप, किशमिश का भोग लगा दीजिए, जो आपके पास बन पड़े उनका भोग लगा लीजिए। और जो अगर फल मिल जाते हैं तो फल ज़रूर से समर्पित करें, धतूरा समर्पित करें। मुझे नहीं मिला था धतूरा तो हमने नहीं चढ़ाया है। मुझे जो भी सामग्री मिल जाती है बस मैं उसी से उतने से ही पूजन कर लेती हूँ, लेकिन पूजन ज़रूर से करती हूँ। अब हमने धूप दीप और प्रसाद सभी भगवान को समर्पित कर दिया है। यहाँ पे हमने अपनी मन की कामना बोलते हुए 7 काली मिर्च भगवान को, भोलेनाथ को समर्पित करी हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष इच्छा है तो आप अपने हाथ में 7 काली मिर्च लेकर या 7 कमल के जो कमल गट्टे आते हैं उनको लेकर अपनी जो प्रार्थना है भगवान से करिएगा और समर्पित कर दीजिएगा। ये जब अभिषेक आप जल से कर लें तो उसके बाद फिर से हमें धूप दीप चंदन बेलपत्र फूल इत्यादि सभी समर्पित करना होता है। थोड़े से अक्षत जरूर से भगवान को समर्पित करें। और जो बेलपत्र आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो उनकी डंडी, पीछे की जो डंडी वाला हिस्सा होता है वो ज़रूर से तोड़ दीजिएगा और उसमें बेलपत्र में चंदन से राम राम ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि राम नाम लिखने से हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप ऐसी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसका उतना महत्व आपको नहीं मिलता है, उतना फल जितना बेलपत्री अगर आपने 108 चढ़ाई तो उसका भी आपको उतना फल नहीं मिलेगा। अगर आप एक भी बेलपत्री में राम नाम लिखकर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान राम का नाम भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। अब हमने अपना पूजन कर लिया है तो दीप प्रज्वलित कर आरती करेंगे भगवान की। कपूर की आरती जरूर से करें, कपूर की आरती, घी की आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। तो इस तरह आप 5-7 सोमवार या प्रदोष भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं अपने घर में। और अपने मतलब अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन घर में बनाकर करते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी रह नहीं सकती। 15 दिन में एक बार मतलब एक बार प्रदोष आता है तो आप 15 दिन में एक बार जरूर से इस तरह पूजन करें, झोली पसार कर प्रार्थना करें कि बाबा आप अपनी कृपा सदा सर्वदा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। आपने शाम के समय प्रदोष काल में इस तरह पूजा करिए तो अगली दिन सुबह या फिर रात्रि को 1 पहर के बाद आप विसर्जन भगवान का अपने घर में ही अपने हाथों से बहुत ही सरलतम विधि से कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज़रूरी पूजा करना होता है उतनी ही ज़रूरी विसर्जन करना भी होता है। तो विसर्जन कैसे करें घर में? से पहले जब विसर्जन करें तो भगवान को पहले हाथ जोड़ लें, प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ आप समस्त जीवों को इसी तरह से
प्रसन्न करते रहें, सभी की परेशानियां समाप्त करते रहें और धरती लोक पर रहने वाले निवासियों पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखें। एक बर्तन में हम थोड़ा सा स्वच्छ जल लेंगे, उसमें गंगा जल मिला लेंगे। इसके बाद जो फूल पत्ती भगवान जी को आपने जो भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, अर्पित किया है, वो सब इसी भगोने में हम बर्तन में डाल लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं उसको भोग में नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ आप भोग में ना लें। क्योंकि इन जो शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद समर्पित होता है, फूल पत्ती इत्यादि, वो सब पर भगवान के जो गण होते हैं उनका अधिकार होता है, तो उनको खाने का या उन चीज़ों को लेने का हम लोगों का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से आप पहले भगवान जी का विसर्जन घर में ही कर दें, और जब ये शिवलिंग इसी तरह से आप रखे रहने दीजिए भगवाने में। क्योंकि बहुत लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि हमने विसर्जन किया था और हमारे शिवलिंग तो घुले ही नहीं, तो वो इसीलिए नहीं घुलते हैं कि आप सीधे जाके क्यारे में विसर्जन कर देते हैं। सबसे पहले भगोने में बर्तन में इस तरह विसर्जन करिए ताकि जो शिवलिंग है वो पानी में रहें और घुल जाए। उसके बाद आपको ये जो जल है वो जाके किसी भी अच्छी जगह पर क्यारे में, अपने घर के क्यारे में ही विसर्जन कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं घुलते हैं तो थोड़ी सी आप जहाँ आपने शिवलिंग का विसर्जन किया थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, फिर शिवलिंग आपकी अपने आप ही विसर्जन हो जाएगा। और ये जो जल है इसको ज़रूर से अपने सिर पर रखें, ऐसा करने से हमारे समस्त दोष नष्ट